अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारा जो सबक चल रहा है वो है सबक नंबर 9, मुश्तरक आद आज़म मीम ऐन अलीफ और मुश्तरक ज़ुज़ाफ़ अक़्ल मीम ज़ाल अलीफ। तो इसमें हमने अब तक जो चीज़ देखी है कि मुश्तरक आद किस तरीके से निकलते हैं वो हमने देखा है। अब यहाँ पर मुश्तरक आद आज़म, जो दोनों अदद में मुश्तरक अदद आ रहे हैं, कौन कौन से हमको मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पर मिसाल नंबर 1 लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। मीम ऐन अलीफ मालूम कीजिए, मतलब मुश्तरक आद आज़म मालूम करना है। दो अदद है 12 और दूसरा अदद है 18। तो मैं पहले लेता हूँ 12। 12 कौन कौन से पाड़े में आता है? 1, 2 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 6 के पाड़े में और 12 के पाड़े में। इस तरीके से ये 12 अदद, इतनी 12 जो है वो इतने सारे पहाड़ों में आता है। एक में हर अदद आएगा, खुद के पाड़े में हर अदद आएगा। उसके अलावा 2, 3, 4 और 6 के पाड़े में 12 आता है। अब मैं दूसरा अदद ले रहा हूँ, उसके नीचे हम लिखेंगे 18। अब 18 कौन कौन से पाड़े में आता है? 1, 2, 3, 6, 9, 18। देख लीजिए इतने पाड़े में 18 आता है। 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 6 के पाड़े में, 9 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में 12 आता है। अब यहाँ तक हमने देख लिए कि दोनों का हमने मुश्तरक आद तो निकाल लिए। अब दोनों में मुश्तरक आद कौन कौन से? हम पहले लिखेंगे मुश्तरक आद कौन कौन से देखते बताते जाइए। 1, 2, 3, 6। देखिए दोनों में मुश्तरक है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इतनी तमाम मुश्तरक है। अब हम लेंगे मुश्तरक आद आज़म। आज़म कहते हैं किसको? अजीम यानी बड़ा, आज़म यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा अदद कौन सा है इसमें? हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 6। तो 6 ये 12 और 18 का मुश्तरक आद आज़म है। समझ लीजिए आप, सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 6। तो 6 मुश्तरक आद आज़म है। और हम पाड़ा पढ़ के देख लीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 6 के पाड़ में दोनों अदद आ रहे हैं, इसलिए ये मुश्तरक आद आज़म है। हम लेते हैं मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 हम लेते हैं, लिखते हैं 16 और 20। 16 और 20। अब पहले चलिए 16 लिखिए। कौन कौन से पाड़े में आएगा? पहले लिखिए 1 के पाड़े में 16 आता है। 2 का पाड़ा, 2 के पाड़े में भी 16 आता है। 3 के पाड़े में 16 आता है? नहीं आता। फिर आगे चलो 4 के पाड़े में 16 आता है। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता। 8 के पाड़े में 16 आता है। उसके बाद डायरेक्ट 16 के पाड़े में 16 आएगा। 1, 2, 4, 8, 16। ये तमाम पाड़ों में 16 आता है। उसके बाद दूसरा अदद लीजिए 20। 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 3 में 20 आता है? नहीं आता। 4 के पाड़े में 20 आता है। 5 के पाड़े में 20 आता है। 10 के पाड़े में 20 आता है और 20 के पाड़े में 20 आता है। इस तरीके से हमने मुश्तरक आद, दोनों अदद के जो आद है वो लिख लिए हमने। दोनों में जो आद है वो लिख लिया हमने। अब इसके मुश्तरक आद लिखेंगे हम। 16 और 20 के मुश्तरक आद देखिए 1, 2, 4। और कौन सा अदद है? देखिए दोनों में कोई अदद नहीं है। तो हम लिखेंगे अब मुश्तरक आद आज़म। सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 2 इसमें 4। 16 और 20 का जो मुश्तरक आद आज़म होगा वो अदद 4 होगा। इस तरीके से हमने देखिए
2 मिसालों को हल किया है। अब देखते हैं हम तीसरी मिसाल, मिसाल नंबर 3 हमको करना है, नंबर 3। अब 3 में हम लेते हैं 17 और दूसरा अदद है 21। 17 और 21, चलिए अदद लिखना है अपने को, हाथ निकालना है इनके पहले हम लेते हैं 17। 17 कौन कौन से पाड़े में आता है? 1। क्या 2 के पाड़े में 17 आता है? पाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, दोनों में 18 नहीं आ रहा है। 3 के पाड़े में नहीं आता है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 17 अब किसी पाड़े में नहीं आएगा तो वो सीधा खुद के पाड़े में आएगा। 1 और 17 इसमें ये 17 आता है। 21 ले लीजिए आप। 1 3 के पाड़े में तो 21 आता है। उसके बाद 4 के पाड़े में 21 आता है, पढ़ के देखिए। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 नहीं आ रहा है। 5 के पाड़े में नहीं, 6 में नहीं, 7 के पाड़े में आता है और उसके बाद डायरेक्ट आएगा 21 के पाड़े में। अब देख लीजिए यहाँ पे मुश्तरक आद कौन कौन से दोनों के, 17 और 21 के मुश्तरक आद कौन कौन सा है? देखिए 1 और कौन सा है? कुछ नहीं है। तो ये मुश्तरक आद आज़म क्या रहेगा इसका? 1। कोई अदद नहीं है, कोई अदद उसका मुश्तरक आद आज़म होगा। ये हमने 3 मिसालों को हल किया है। हम देखते हैं कि मुश्तरक आद आज़म के लिए हमको और रकमें भी दी हुई है। जैसे एक रकम मैं लेता हूँ, फिर से एक मिसाल लेता हूँ, मिसाल नंबर 4। मिसाल नंबर 4 में यह है 45 और 30। ये अगरचे के मश्क नंबर 24 की मिसाल है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 45 और 30, मगर मैंने उसको मिसाल के तौर पर आपके सामने हल करने के लिए लिया हूँ। हम देखते हैं पहले 45 हम लिखेंगे, 1 के पाड़े में आएगा। उसके बाद 2 में आता है कि 45 नहीं आता है, क्योंकि हमने तकसीम पजीरी के उसूल में पढ़ा है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए वो 2 से तकसीम होता है। यहाँ पर इकाई के मकाम पर 5, 2 से नहीं होगा तकसीम, 3 से अलबत्ता तकसीम हो जाएगा। 3 से, क्योंकि जब 3 के लिए हम दोनों की जमा करते हैं 45, ये मैं लिखता हूँ इस तरीके से 45, 4 जमा 5 अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाता है 9। तो 3 के पाड़े से ये 45 तकसीम पजीर है। उसके बाद 4 के पाड़े में क्या 45 आता है? क्या नहीं आता है। 5 का पाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 नाम 45। तो ये 5 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है ये। उसके बाद आगे चलिए, 6 का पाड़ा, 6 के पाड़े में 45 आता है? नहीं। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 के पाड़े में आता है। 9 पंचे 45। उसके बाद 15 के पाड़े में 45 आता है और उसके बाद डायरेक्ट 45 के पाड़े में 45 आता है। देख लीजिए ये अदद, 1 के पाड़ा, 3 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 9 का पाड़ा, 15 का पाड़ा और 45 का पाड़ा। इसको चेक कैसे करेंगे हम? चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए ये 45 हम लिखे है ना, 1 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 5 के पाड़े में, 9 के पाड़े में, 15 के पाड़े में और 45 के पाड़े में जो आया तो हम ज़र्ब करेंगे 45 की ज़र्ब 1 से। 45 1 45,
15 का पाड़ा 3 तक, 15 तिये 45, 9 का पाड़ा 5 तक, 9 पचे 45। ये चेक करने का तरीका है। हमने ले लिए 45 का पाड़ा, उसके बाद हम आते हैं 30 का। अब 30 के आध निकालेंगे हम, 1 2 3। देखिए कौन कौन से पाड़े में आ रहे देखते चलिए। 1 के पाड़े में आता है 30, 2 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है। क्या 4 में 30 आता है? नहीं आता है। 5 में आता है, 5 6, उसके बाद 6 के बाद डायरेक्ट 10, 10 के बाद डायरेक्ट 15, 15 के बाद 30। अब ये देख लीजिए वो चेक करने का तरीका, 1 2 3 5 6 10 15 30। किसका ये सब? 30 का हमने निकाला है। तो हम इसको लेंगे पहले, 30 को ज़र्ब करें, 30 को हम ज़र्ब करेंगे, 30 को ज़र्ब करेंगे 1 से, 30 का 30, 15 दूनी 30, 10 तिये 30, 6 पंचे 30। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही अदद आ रहे हैं। अब हमने आध निकाला है। आध निकाल लेने के बाद अब हम देखेंगे कि 45 और 30 के मुश्तरक आद, दोनों में एक जैसे जो अदद है वो लिख लेंगे पहले। दोनों में एक जैसे अदद चेक करते आइए। देखिए ये एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक हमने लिख लिए। 2 दोनों में नहीं है, 3 है, 3 5 है, उसके बाद 15 है। देख लीजिए कौन कौन सा अदद है। 1 3 5 ये ऐसे अदद है जो दोनों में एक जैसे है, दोनों के आधे। उसके बाद हम लेंगे मुश्तरक आद आज़म। तो मुश्तरक आद आज़म इसमें सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है वो है 15। तो 45 और 30 का मुश्तरक आद आज़म 15 होगा। ये चंद मिसालें मैंने आपको हल करके बताया हूँ। इन मिसालों को बगौर देखना है और हमको मज़ीद कुछ मिसालों को देखना है भी। कुछ मिसालें और देखने के लिए जाहिर है हिसाब एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर उससे डरेंगे तो आपको और डराएगा। हिसाब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर उससे घबराते हैं, उससे डरते हैं, वो आपको और डराएगा। आप अगर उसको बिल्कुल करते हैं डेयरिंग के साथ कि नहीं मुझे करना है चाहे गलत आए। देखिए हिसाब का ये है, 1 मरतबा गलत आएगा, 2 मरतबा गलत आएगा, 3 मरतबा आएगा, मगर चौथी मरतबा खुद ब खुद वो हिसाब सही हो जाता है। कोई क्या चीज़ है? कोशिश अहम चीज़ होती है। कोशिश करना है हमको। हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर डर कर बैठ जाते हैं। डरना नहीं है, हिसाब को बिल्कुल डेयरिंग के साथ करना है, बिंदास करना है, तो हिसाबात हल होते हैं। अब हम आते हैं अगले एक मिसाल लेते हैं हम। हिसाब मिसाल नंबर 5, 21 और 24। अब ये अदद किन पहाड़ों में आते हैं ये हमको देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं 21 के आध लिखना है अपने को। 21, 1 के पाड़े में 21 आता है। मैं बता रहा हूँ कि हर अदद 1 के पाड़े में आता है। एक के पाड़े में आ गया, 2 के पाड़े में 21 आता है, 2 दहाई 20, उसके बाद डायरेक्ट 22 हो जाता है, तो मतलब 2 में नहीं आता। 3 के पाड़े में 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21। 3 में आता है। 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 नहीं आ रहा है। 5 के पाड़े में नहीं, 6 में नहीं, 7 का पाड़ा देख लीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, और उसके बाद डायरेक्ट 21 के पाड़े में आएगा। ये चेक करके देख लीजिए। ये 21 को 1 से ज़र्ब कीजिए, 21 1 21, और 7 को 3 से ज़र्ब करके देख लीजिए, 7 तिये 21, ये हो गया 21। उसके बाद लिखेंगे हम 24, 1 2 3 4 6 8, 8 के बाद देखिए 12 और 24। अब इसको हल करके देख लीजिए।
24 एका 24, 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24, 6 चौक 24। इन तमाम पहाड़ों में 24 आता है, पढ़ के देख लीजिए। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 दाई 20। 20 के बाद आगे हम चलते हैं 22, 22 का 24, 3 का पहाड़ा, 3 8 24, 4 छक्के 24, 6 चौक 24, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24 और 24 एका 24। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 21 और 24 के मुश्तरक आद, एक जैसे आदत लिख लीजिए पहले। 1, 3 के बाद कोई आदत नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा मुश्तरक आद आज़म 3 इसका मुश्तरक आद आज़म रहेगा, क्योंकि 3 सबसे बड़ा अदद है और वही दोनों अदद 3 के पाड़े में आते हैं, इसलिए ये मुश्तरक आद आज़म होगा। इसके बाद हम एक आखिरी मिसाल करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको कुछ हिसाबात हल करने के लिए दूंगा। यहाँ पे हम लेते हैं एक अदद और लेते हैं 24 और 36। ये भी देखिए मशकी सेट नंबर 34 में है ये, मगर मैं आपको मिसाल के तौर पर इसको ले रहा हूँ। पहले हम ले लेंगे 24, कौन कौन से पाड़े में आता है अभी हमने ऊपर किया है, देखो 1 2 3 4 6 8 12 24। ये 24 के तमाम आद हमने यहाँ पे निकाल लिए, 24 के आद है ये। उसके बाद हमने 36 के आद, 1 2 3 4 6 के पाड़े में भी आता है 36, 6 6 36। उसके बाद हम आगे चलेंगे, 7 के पाड़े में 36 आता है, नहीं आता है। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 नहीं आ रहा है। 8 का पाड़ा, 8 एका 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32 नहीं आ रहा है। 9 का पाड़ा, 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक आ रहा है। उसके बाद 10 में नहीं आता है, 11 नहीं, 12 का पाड़ा हम पढ़ेंगे। 12 एकी 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। उसके बाद 18 के पाड़े में आता है और डायरेक्ट 36 के पाड़े में आता है। ये हमने 24 और 36 दोनों के आद निकाल लिए। अब इन दोनों में हम देखते हैं 24 और 36 के मुश्तरक आद, एक जैसे देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 6 के बाद 12, देख लीजिए 12 भी है। उसके बाद कोई आदत नहीं है। तो अब हम लेंगे मुश्तरक आद आज़म बराबर, सबसे बड़ा कौन सा आदत दिख रहा है, 12 का पाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 12 एकी 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, दोनों आदत आ रहे हैं उसमें। ये हमने कुछ मिसालों को हल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मिसालें मैंने हल किया हूँ तलबा को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर इन मामलों में आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो मेरा जो पर्सनल नंबर है, नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 93 25 14 51 27, अब्दुल हसीब सर। ये नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और हिसाबात को अच्छी तरीके से हल कीजिए। ये हिसाबात चंद मिसालें थी जो मैंने आपको हल करके दिखाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। अब आपको मशकी सेट नंबर 24 जो किताब के सफ़ा नंबर 47 पर है, देखिए 47 नंबर पेज, इस पर मशकी सेट नंबर 34 दिया हुआ है। इन हिसाबात को, इसमें से 2 हिसाबात मैंने हल कर दिया हूँ। पहला जो हिसाब है ये मैंने हल कर दिया है और इसी तरीके से ये हिसाब को हल किया है। इन दोनों को छोड़कर बकिया जो हिसाबात है ये आपको हल करने की कोशिश करना है। अगर इस मामले में कोई दुश्वारी पेश आती है तो मेरा जो नंबर है इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए
इस नंबर पर मैसेज कीजिए और हिसाब जो नहीं समझ रहा है वो लिख कर कॉपी में लिखिए, उसका फ़ोटो खींचिए और मुझे भेज दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको वो हिसाबात हल कराने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।